चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 15 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और आज हम अध्याय 16 चिकित्सा प्रवृत्तीय अध्याय का आरंभ करेंगे। अब से पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 15 उपकल्पनीय के अंतर्गत ये कहा गया, अध्याय 15 उपकल्पनीय अध्याय के अंतर्गत ऐसा कहा गया कि संशोधन कर्म यानी वमन विरेचन आदि जहाँ भी करवाने हों वह स्थान यानी चिकित्सालय उन सभी सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए जो भी चिकित्सा के दौरान ज़रूरत में आ सकती हैं। यानी हर आवश्यक सामग्री, चाहे वो यंत्र है चाहे वह औषध द्रव्य है, वे सभी हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। अब अध्याय 16 यानी चिकित्सा प्रवृत्तीय अध्याय के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि कुशल चिकित्सक और वह भी साधन संपन्न होने पर ही संशोधन कर्म करवाने में सफलता को प्राप्त करता है। इस विषय में यहाँ हम अध्याय के शुरुआत में ही ऐसा जान रहे हैं कि चिकित्सा प्राभित मतलब वैद्य की उपयोगिता के विषय में बता रहे हैं कि चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों से संपन्न विद्वान और शास्त्रज्ञ मतलब शास्त्र को जानने वाला और चिकित्सा संबंधी सभी कार्य करने में जो कुशल है, ऐसा वैद्य ही जिस व्यक्ति को वमन और विरेचन करवाता है वह वमन विरेचन सम्यक योग से युक्त होता है, जिससे रोगी को सुख या आरोग्य की प्राप्ति होती है। यानी चिकित्सा करने से पूर्व ही सभी उपकरण औषध द्रव्य सभी होने चाहिए और इसके साथ ही जो वैद्य है वो भी कुशल होना चाहिए और साधन संपन्न होना चाहिए, तभी यह संशोधन चिकित्सा में सफलता प्राप्ति की जा सकती है। और फिर इसके आगे कहा जा रहा है कि वैद्य ना होते हुए भी जो मूर्ख व्यक्ति स्वयं को वैद्य होने का झूठा गर्व करता है, मतलब कि जो चिकित्सक नहीं है लेकिन वो चिकित्सा करने का प्रयास कर रहा है, तो वह जिसको वमन विरेचन करवाता है वह रोगी अतियोग या अयोग मतलब कि ठीक ढंग से चिकित्सा नहीं हो पाती है। संशोधन कर्म के पश्चात व्यक्ति में दुर्बलता का आना, हल्कापन आना, ग्लानि, रोग का कम होना, भोजन में रुचि होना, हृदय का शुद्ध होना, शरीर के वर्ण का निखरना, भूख प्यास लगना, समय पर मलमूत्र का निकलना और बुद्धि इंद्रियों और मन का शुद्ध होना, वायु का अनुलोम होना, जठराग्नि का सम बने रहना, ये सम्यक विरेचन के हो जाने के लक्षण हैं। शोधन कर्म करवाने के पश्चात व्यक्ति को कुछ कमजोरी महसूस होती है, लेकिन स्वास्थ्य के अन्य लक्षण भी वहाँ दिखाई देने लगते हैं। जैसे कमजोरी तो है लेकिन शरीर में हल्कापन है, भूख ठीक से लगने लगी है, जठराग्नि सम है और शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन है मतलब वर्ण है वो उसमें निखार आ जाता है, चाहे वह गौर वर्ण का है चाहे वह श्याम वर्ण का है, लेकिन त्वचा जो है वो उसमें निखार आएगा। तो यह भी स्वस्थ होने की निशानी है, ये सम्यक लक्षण है। और इन सब के अलावा संशोधन चिकित्सा का एक और महत्वपूर्ण लाभ बताया गया है कि इस संशोधन कर्म के पश्चात बुद्धि इंद्रिय और मन इन पर भी प्रभाव सही होता है और वह शुद्ध हो जाते हैं। इसका भाव हम यहाँ से ये समझें कि व्यक्ति अगर स्वस्थ है और उसे कोई विशेष किसी रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, लेकिन वह किसी कार्य में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, एक जगह पर वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी है और वह सही से अध्ययन नहीं कर पाता, या अगर कोई व्यक्ति अपनी मेडिटेशन करना चाहता है लेकिन मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पा रहा, मतलब हो नहीं रहा है, करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसी तरह से
बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ कार्य में अपना हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं लेकिन वह हो नहीं पाता, तो उस अवस्था में भी संशोधन कर्म लाभदायक होता है। संशोधन करवाने से मलों का निष्कासन हो जाता है और ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ यह भी इसका एक फ़ायदा हम जानकर बुद्धि, इंद्रिय और मन, इनके लिए भी संशोधन कार्य करवा सकते हैं। और फिर आगे अयोग के लक्षण बताए गए, यानी ये जो संशोधन कर्म हुआ वह पूरी तरह से ठीक हुआ या नहीं हुआ, उसके लक्षणों में अयोग मतलब वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है, कम हुआ है। अगर ये कम हो रहा है तो उसमें क्या लक्षण है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि उस स्थिति में बार बार थूकना, हृदय का शुद्ध ना होना। तो यहाँ हृदय का शुद्ध ना होना में हम ऐसा जान सकते हैं कि व्यक्ति को ठीक सा महसूस नहीं होगा, उसका मन ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा कि हृदय का शुद्ध ना रहना और फिर जी मचलाना, उल्टी जैसी उसको सेंसेशन रह सकती है, और कफ और पित्त की उल्टी महसूस होना, पेट का फूलना, अफारा जैसा हो जाएगा, भोजन में अरुचि मतलब भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, और वमन होना, दुर्बलता का ना होना। जैसे कि अभी हमने जाना कि पंचकर्म या संशोधन कर्म के पश्चात दुर्बलता महसूस होती है, लेकिन अगर यह कार्य उसके अयोग हुआ है यानी यह ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, तो उस समय जो भोजन में अरुचि रहेगी, भूख ठीक ढंग से नहीं लग पाएगी, और इसी के साथ ही कोई भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, शरीर में भारीपन होगा, जंघा और उरु की थकावट होगी, और तंद्रा होना मतलब कि आलस्य होगा, और शरीर का सिकुड़ा रहना और बार बार सर्दी जुकाम होना, यह भी अयोग के ही लक्षण है। और अपान वायु की रुकावट होना, ये सभी विरेचन के अयोग होने के लक्षण बताए गए हैं। अब अयोग के पश्चात अति योग के लक्षण बताए, यानी कि यह संशोधन कर्म अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो वे के तब क्या लक्षण होंगे। तो कहते विरेचन होने पर क्रम से मल, पित्त, कफ और वायु। हमने पूर्व अध्याय में जाना था कि अगर वमन क्रिया करवा रहे हैं तो सबसे पहले कफ आएगा और फिर पित्त और फिर वायु, लेकिन यहाँ अगर विरेचन करवाया जा रहा है तो विरेचन का क्रम में सबसे पहले मल, फिर पित्त, फिर कफ और फिर वायु, इस तरह से ये क्रम होना चाहिए। लेकिन अगर ये अति योग हो गया है तो ये क्रम जो है ये इसके पश्चात मतलब वायु के निष्कासन के बाद भी उसमें मेद और मांस के धोवन के समान मतलब सफ़ेद कुछ पानी निकलेगा, और बिना कफ और पित्त के जल निकलता हो, मतलब जल सिर्फ पानी पानी आ रहा है और उसमें पित्त और कफ की मात्रा नहीं है। ऐसा स्थिति कि संशोधन कर्म के पश्चात भी गुदा मार्ग से ये पानी का स्राव हो रहा है, तो यह अति योग का एक लक्षण है। और फिर या उसमें काला रक्त निकलता हो, तो यहाँ पर काला शब्द बोला है। काला रक्त का मतलब है कि अंदर कोई इंजरी हो सकती है, कोई घाव हो गया और फिर वहाँ से रक्त बह रहा है, लेकिन वह रक्त जो घाव से बह रहा है जब तक वो मल के रूप में बाहर आएगा, गुदा मार्ग से बाहर आएगा, उस समय तक उसका रंग जो है वो बदल जाएगा और वह काला हो जाएगा। स्थिति बहुत अलार्मिंग रहती है और चिकित्सक को इसका अवश्य ही ध्यान रखना पड़ता है। और फिर इसके आगे कि प्यास अधिक लगती हो, जब अति योग हो जाएगा उस समय प्यास अधिक लगेगी और वायुजन्य पीड़ा होती है, और फिर इसी क्रम में मूर्छा भी आने लगती है। तो ये सभी लक्षण जो हैं ये शोधन क्रिया के अति योग के हैं, यानी कि यहाँ पर चिकित्सा की अति हो गई है। और फिर आगे वमन के अति योग बताए गए। विरेचन के अति योग लक्षणों के पश्चात अब वमन कर्म के अति योग के लक्षण बताते हुए ऐसा कहा गया कि वे सभी लक्षण जो विरेचन के अति योग के बताए गए हैं वो यहाँ पर भी होंगे, यानी वमन के अति योग के लक्षण लगभग बराबर है। लेकिन इनके अलावा यहाँ कंठ से ऊपर, क्योंकि जब वमन कर्म करवाया जा रहा है
वो मुख द्वारा होगा तो यहाँ कंठ से ऊपर वायुजन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं और फिर वाणी में रुकावट आ सकती है। ये अन्य लक्षण भी यहाँ वमन के अतियोग के बताए गए हैं। और फिर आगे चिकित्सा प्राभृत की शरणागति, तो इसमें वमन और विरेचन के असम्यक प्रयोग से होने वाले उपद्रवों से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह चिकित्सा के सभी उपकरणों से युक्त विद्वान शास्त्रज्ञ और कर्माभ्यासी चिकित्सक के पास जाए और जो उसे आरोग्य में सुखी जीवन से संपन्न बना सके। अब यहाँ रोगी के लिए कहा गया कि रोगी को भी वह चिकित्सक के पास जाना चाहिए जो साधन संपन्न है, कुशल है और कर्माभ्यासी है, मतलब जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो वो रोगी के लिए ऐसे निर्देश दिए गए कि वह स्वयं, क्योंकि रोगी को अपनी चिकित्सा करवानी है, शरीर उसका है, तो उसको ही चाहिए कि वह एक कुशल चिकित्सक का चुनाव करे। यहाँ पर ऐसा कहा है। संशोधन संबंधी निर्देश तथा बहुदोष रोगी, यानी किन रोगियों में संशोधन क्रिया करवानी चाहिए। उसमें ऐसा कहा कि जहाँ अन्न का परिपाक ना होता हो, यानी अन्न ठीक ढंग से नहीं पच रहा है, भोजन में रुचि नहीं है, या फिर शरीर का बहुत मोटा होना, मतलब कि अगर स्थूलता है, व्यक्ति बहुत मोटा है तो उसे संशोधन कर्म अवश्य करवाना चाहिए। और शरीर का पीला पड़ जाना, रक्त अल्पता या हम ऐसा अनीमिया भी कह सकते हैं, और भारीपन, मतलब शरीर में ऐसे हल्कापन नहीं महसूस करता व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि शरीर बहुत भारी है, हर कार्य करने में उसे जोर लगाना पड़ता है, हर उस कार्य के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी संशोधन कर्म से लाभ मिलता है। और फिर थकावट होना, व्यक्ति अगर थकावट महसूस करता है, अन्य कई रोगों के लक्षण नहीं है, तो भी वह संशोधन कर्म के योग्य रोगी है। और फोड़ा, फुंसी, चकत्ते और खुजली ये त्वचा रोग हैं, और आयुर्वेद में त्वचा रोग रक्त दुष्टि के लक्षण माने जाते हैं, और रक्त दुष्टि के लिए संशोधन क्रिया आवश्यक है। हालांकि यह रक्त दुष्टि आवश्यक नहीं है कि जब हम ब्लड सैंपल से टेस्ट करवाते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स में कुछ आएगा, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार रक्त धातु के कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तभी यह रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए भी ये संशोधन कार्य काफ़ी लाभदायक है। और मन की खिन्नता, मन की खिन्नता मतलब कि अगर मन ठीक नहीं है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक विकार कोई भी हो सकता है। तो अभी हमने पहले ये जाना है कि संशोधन कर्म से बुद्धि, इंद्रिय और मन, इनकी स्थिति जो है वो ठीक होती है, यानी कि बुद्धि, मन और इंद्रियों में शुद्धि उत्पन्न होती है। तो अगर मन में खिन्नता है तो उसके चिकित्सा हेतु भी केवल संशोधन कर्म करवा देने से भी लाभ मिलता है। और फिर कफ और पित्त की मिचली होना, ऐसा व्यक्ति को महसूस होता है कि उसे उल्टी जैसा हो रहा है, और उल्टी में भी कफ और पित्त जैसा उसको निकलने के लिए महसूस होता है। तो इस स्थिति में भी संशोधन कर्म अवश्य करवाना चाहिए, वह संशोधन कार्य के लिए योग्य व्यक्ति है। और फिर उसके आगे कहा कि जिसे नींद ना आती हो या बहुत नींद आती हो, तो दो अलग अलग स्थितियाँ। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्हें नींद की समस्या है, नींद आ ही नहीं रही, और कुछ ऐसे कि जिन्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ये दोनों स्थितियों में ही संशोधन कर्म लाभदायक होता है। और इसके अलावा तंद्रा लगभग ये इसी तरह की स्थिति है। और फिर उसके बाद नपुंसकता बताया गया, इनफर्टिलिटी में भी संशोधन कर्म करने से ही चिकित्सा हो जाती है। केवल मात्र संशोधन कर्म चिकित्सा का, ये नपुंसकता की चिकित्सा है। तो ऐसा हमने प्रैक्टिकली भी बहुत देखा है, जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं और हम शोधन कर्म करवा देते हैं तो ये रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि बुरे स्वप्न देखना और साथ में जड़ता, तो ये दो स्थितियों में भी पंचक्रम लाभदायक है। और शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने वाले पदार्थों का सेवन करने पर भी बल और वर्ण का ह्रास हो जाना, व्यक्ति सभी इन द्रव्यों का, मतलब इन पदार्थों का सेवन करता है, लेकिन फिर भी बल और वर्ण की वृद्धि नहीं होती है, उसका वो सम अवस्था में नहीं है,
तो ऐसे व्यक्ति भी संशोधन कार्य के लिए योग्य हैं, मतलब ऐसा करना चाहिए। और इसके साथ कह रहे हैं कि बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालने के लिए, कि अगर दोषों की वृद्धि हो गई है, यहाँ वात पित्त कफ प्रकोपित अवस्था में है, तो उस समय भी वमन विरेचन, जैसे कि कफ की वृद्धि हुई है तो हम वमन क्रिया करवाएंगे, और अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो विरेचन करवाएंगे। तो इस तरह से ये दोषों की स्थिति के अनुसार भी इनका ये व्यक्ति जो है वो योग्य है। और रोगी के दोष और बल का विचार कर आवश्यकता के अनुसार वमन और विरेचन के द्वारा शोधन क्रिया करवानी चाहिए। अब संशोधन के लाभ बता रहे हैं कि इस प्रकार सम्यक योग वाले संशोधन से जिसका कोष्ठ शुद्ध हो जाता है, हम यहाँ जो संशोधन कर्म करवा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ही कोष्ठ शुद्धि है। तो ऐसा कहा कि जब कोष्ठ शुद्धि हो जाती है तो उससे जठराग्नि बढ़ जाती है, यानी भूख ठीक लगने लगती है और रोग शांत हो जाते हैं, स्वस्थता बनी रहती है और उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रसन्न हो जाते हैं और शरीर का वर्ण निखर जाता है, बल और पुष्टि होती है तथा संतान उत्पन्न होती है और काम शक्ति बढ़ जाती है। वह समय से वृद्ध नहीं होता और दीर्घ काल तक निरोग बना रहकर जीवित रहता है। और इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उचित समय पर चिकित्सा प्रवृत्त वैद्य की देखरेख में युक्ति युक्त ढंग से संशोधनार्थ वमन विरेचन का प्रयोग करवाता रहे। तो यहाँ ऐसा बताया गया कि संशोधन कर्म करवाने के पश्चात जो जो लक्षण होते हैं वे सभी स्वस्थता के द्योतक हैं। तो अगर संशोधन कर्म करवा लिया जाए तो स्वास्थ्य की वृद्धि होगी और व्यक्ति चिरायु होगा। तो यह उसमें ऐसा हमें संशोधन कर्म के विषय में ऐसा भी कहा गया कि अगर व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं है लेकिन ऋतुओं के अनुसार भी संशोधन कर्म हो जाना चाहिए। जैसे कफ प्रकोपित होता है बसंत ऋतु में, तो उस समय ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार कफ बढ़ा हुआ है, तो उस समय एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर वमन क्रिया करवाता है तो उससे वह आने वाले समय में अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। इसी तरह से पित्त की वृद्धि शरद ऋतु में है, तो अन्य और कोई लक्षण ना होते हुए भी शरद ऋतु में अगर यह विरेचन कर्म करवा लिया जाए तो शरीर से मलों का निष्कासन हो जाता है और फिर शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर से ही दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा यह संशोधन कर्म केवल रोगियों के लिए नहीं है बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी है। और यहाँ पर हम ये भी जान चुके हैं कि जब भी हमने ये संशोधन कर्म करवाना है, स्नेहन और संवेदन करवाने के पश्चात ही करवाना है। तो स्नेहन और संवेदन करवाने के पश्चात भी हमें व्यक्ति की या रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थितियां भी देखनी होती हैं। और ये संशोधन कर्म इसी स्थिति में, मतलब जब व्यक्ति स्वस्थ है तो हम ऐसा समझें कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही संशोधन कर्म है। रोगावस्था में तो यह कार्य बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, लेकिन उस समय भी ऐसा कहा गया कि पहले स्नेहन संवेदन करके उसे स्वस्थ कर लिया जाए और फिर उसे यह संशोधन कर्म किया जाए। तो इसे हमें यही समझना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब कि जो दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है उसे भी काल के अनुसार या अपनी प्रकृति के अनुसार ये संशोधन कर्म अवश्य करवाना चाहिए। और उसके आगे अब संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता बता रहे हैं। इसमें कहते हैं कि लंघन का मतलब होता है उपवास, फास्ट। तो क्यों लंघन का वह है क्रिया जिससे लघुता आए। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंघन का मतलब जो लांघ कर किया जाए। लांघ कर का मतलब है कि जो अन्न काल है उस अन्न काल को बीच में स्किप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, लांघ दिया जाए। मतलब अगर आप दिन में 2 अन्न काल प्रयोग में लाते हैं, 2 बारी भोजन लेते हैं, लेकिन अगर एक अन्न काल में अन्न का सेवन ना किया गया तो ऐसा हम मान सकते हैं कि हमने एक अन्न काल को लांघ दिया। तो यही लंघन है। अब चाहे उसे हम एक अन्न काल कहें, चाहे हम एक दिन का कहें या हम अन्य अन्न काल की बात करें,
तो ये लंघन हुआ, ये उपवास का एक तरीका हुआ। तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता के में कह रहे हैं कि लंघन या उपवास और पाचन द्रव्यों के प्रयोग से शांत हुए रोग भी कदाचित कुपित हो जाते हैं। यानी कि जब कोई रोग उत्पन्न हुआ तो उसे लंघन या पाचन द्रव्यों के संयोग से उसे शांत कर दिया गया। अब वो शांत अवस्था के बाद भी समय आने पर, मतलब जब अनुकूल परिस्थिति को दोष प्राप्त करेंगे, मतलब दोषों के अनुसार जब परिस्थितियां होंगी तो वो फिर से कुपित हो जाएंगे। तो लेकिन जो संशोधन कर्म करने से जो दोष नष्ट हो जाते हैं उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि अगर शमन चिकित्सा के पश्चात दोषों की उत्पत्ति हो सकती है, मतलब वहाँ पर अभी दोष समूल खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन शमन चिकित्सा के द्वारा उनको वहाँ पर शांत कर दिया गया है। लेकिन अगर वहाँ पर वही दोषों का संशोधन करवा दिया जाए तो फिर वहाँ पर वो समूल खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से वो उनकी उत्पत्ति होने के जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसीलिए कहा कि संशोधन कर्म के पश्चात वे दोबारा उत्पन्न नहीं होते, बल्कि शमन क्रिया के बाद उत्पन्न हो जाते हैं। और आगे कह रहे हैं कि जिस तरह से दोष के और वृक्ष के जब तक मूल का नाश नहीं हो जाता तब तक वे पुनः पुनः नष्ट होकर फिर उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इनका समूल संशोधन के द्वारा ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि अगर किसी वृक्ष की एक जड़ रह जाए लेकिन हम ऊपर से उसका तना काट दें तो वो जड़ दोबारा से उग जाएगी और वह पौधा दोबारा उत्पन्न हो जाएगा और फिर वह वही स्थिति, मतलब वो एक पूरा पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ वही स्थिति दोषों के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह से हम दोषों को संशोधन चिकित्सा के द्वारा खत्म करेंगे तो उससे उसकी मूल खत्म हो जाएगा, तब वो दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। ये उदाहरण देते हुए हमें समझाया गया है। अब आगे संशोधन से उत्पन्न क्षीणता में ब्रीहन पत्ते, वमन विरेचन आदि औषधियों के प्रयोग से क्षीण हुए दुर्बल रोगी को, मतलब अब ये संशोधन कर्म के पश्चात हमने लक्षणों में ये जाना कि व्यक्ति में दुर्बलता आती है, कुछ कमजोरी आती है। तो अब यहाँ कहा कि अगर ये दुर्बलता आ गई है तो उसकी चिकित्सा हेतु रोगी को घी, मांसरस, दूध और हृदय के लिए हितकारी पदार्थ और प्रिय लगने वाले यूषों के साथ भोजन के पत्थे द्वारा उसका ब्रीहन करना चाहिए। मतलब कि इस क्षीणता को कम करने के लिए घी का सेवन करवाया जा सकता है, मांस रस का सेवन करवा सकते हैं, दूध और ऐसे द्रव्य जो दिल को अच्छे लगे, मतलब मन चाहे द्रव्य, और वो भी जो पथ्य हों यानी उनके लिए हितकारी हों, ऐसे द्रव्यों का सेवन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा यूष का वर्णन है। वो यूष का मतलब हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं, ऐसा माने कि दाल का सूप, उसे यूष कहते हैं। तो यह भी जब व्यक्ति क्षीण हो रहा है, उसे दुर्बलता महसूस हो रही है, तो उसे इसका सेवन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा मालिश, उपटन, स्नान और निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। और ऐसा करने से कल्याण होता है और वह दीर्घकालिक आयु का उपयोग करता है। मतलब संशोधन से उत्पन्न क्षीणता में ब्रीहन पत्ते, वमन विरेचन आदि औषधियों के प्रयोग से क्षीण हुए दुर्बल रोगी को, मतलब अब ये संशोधन कर्म के पश्चात हमने लक्षणों में ये जाना कि व्यक्ति में दुर्बलता आती है, कुछ कमजोरी आती है। तो अब यहाँ कहा कि अगर ये दुर्बलता आ गई है तो उसकी चिकित्सा हेतु रोगी को घी, मांसरस, दूध और हृदय के लिए हितकारी पदार्थ और प्रिय लगने वाले यूषों के साथ भोजन के पत्थे द्वारा उसका ब्रीहन करना चाहिए। मतलब कि इस क्षीणता को कम करने के लिए घी का सेवन करवाया जा सकता है, मांस रस का सेवन करवा सकते हैं, दूध और ऐसे द्रव्य जो दिल को अच्छे लगे, मतलब मन चाहे द्रव्य, और वो भी जो पथ्य हों यानी उनके लिए हितकारी हों,
ऐसे द्रव्यों का सेवन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा यूष का वर्णन है। वो यूष का मतलब हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं। ऐसा माने कि दाल का सूप, उसे यूष कहते हैं। तो यह भी जब व्यक्ति क्षीण हो रहा है, उसे दुर्बलता महसूस हो रही है, तो उसे इसका सेवन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा मालिश, उपटन, स्नान और निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। और ऐसा करने से कल्याण होता है और वह दीर्घकालिक आयु का उपयोग करता है। मतलब इसके अलावा संशोधन कर्म के अयोग में चिकित्सा। अब इसमें अगर अयोग हुआ, मतलब कि चिकित्सा ठीक ढंग से नहीं हो पाई, उसके जो सफलता के लक्षण ही नहीं उत्पन्न हुए, तो उस समय जिसको वमन और विरेचन का अयोग हो, अर्थात औषध ने अपना काम ना किया हो, तब उसे स्नेहन करवाकर पुनः मात्रा, काल और बल की अपेक्षा रखते हुए वैद्य पहले सेवन कराए गए संशोधन द्रव्य की मात्रा का स्मरण कर पुनः संशोधन करवाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जिससे संशोधन करवा दिया गया है, लेकिन उसका संशोधन हुआ नहीं और स्वस्थता के लक्षण नहीं आए, ऐसे समय में चिकित्सक को उस व्यक्ति का दोबारा से संशोधन कर्म करवाना चाहिए। लेकिन अब इस समय औषध की मात्रा का ध्यान रखना होगा। जो पूर्व समय में, मतलब जो पहले उसका संशोधन कर्म करवाया गया था, उस समय उसे औषध की कौन सी मात्रा, कितने माप में, कितनी उसकी, अगर वमन करवाया है तो उसमें कितना उसको औषध पिलाया था, या विरेचन करवाया तो उसमें उसको कितना औषध दिया गया था। अब उस मात्रा से इसे पूरी तरह से संशोधन कर्म नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि वो मात्रा इस व्यक्ति के लिए कम थी, इसलिए वो संशोधन नहीं हुआ। तो अब हम दोबारा उस कार्य को करवाना चाह रहे हैं, तो उस समय पहले दी गई मात्रा से अब औषधि की मात्रा को बढ़ा देना है। लेकिन अब भी ये जो मात्रा हम निर्धारित करेंगे, वो रोगी के बल, रोग के बल और ऋतु को और अन्य बाकी सब को भी जानकर तभी उसको निर्धारित कर ये काम करेंगे, ताकि वह अब अयोग ना हो। और यह एक जो कुशल वैद्य है वही जानकर ऐसा कर सकता है। और आगे कि स्नेहन आदि में उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा। तो कहते हैं कि स्नेहन, स्वेदन, संशोधन और संसर्जन कर्म में जो नियम को छोड़कर प्रयोग करने के कारण जो रोग और उपद्रव उत्पन्न होते हैं, उनकी चिकित्सा सिद्धि स्थान में कही जाएगी। अभी यहाँ हम अब से पूर्व स्नेहन, स्वेदन और फिर उसके पश्चात वमन, विरेचन, ये सभी क्रियाओं के बारे में जान चुके हैं। और फिर इसी क्रम में हमने आगे संसर्जन कर्म के बारे में भी जाना है। मतलब कि वो पथ्य विधि जिसके द्वारा रोगी को अपनी स्वस्थ जो स्थिति है उसको लाने में सहायक हो। मतलब कि अगर कोई संशोधन कर्म करवाया है, उसके पश्चात उसकी आहार विधि कैसी होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कहा गया कि इन सभी के अगर ठीक ढंग से नहीं प्रयोग में लाया जाएगा, मतलब इन्हें विधि पूर्वक नहीं किया गया, तो उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे। फिर उन उपद्रवों की चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब इस जो उपद्रवों की चिकित्सा बताई गई है वो चरक संहिता के सिद्धि स्थान में बताई गई है। जैसा कि ऐसा हम पहले भी कह चुके हैं कि चरक संहिता के 120 अध्याय हैं और जिसके अंतर्गत 12,000 श्लोक हैं। अब 120 अध्यायों को पहले 8 स्थानों पर विभक्त किया गया है और फिर 8 स्थानों को भी संहिता के 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। और सूत्र स्थान इन स्थानों में पहला स्थान है और सिद्धि स्थान इन स्थानों का आखिरी स्थान है। मतलब कि 8वां स्थान सिद्धि स्थान है और इस सिद्धि स्थान के अंदर 12 अध्याय हैं और फिर वे अध्याय संशोधन कर्म के लिए ही हैं। मतलब पंचक्रम का विस्तार से वर्णन सिद्धि स्थान में किया गया है। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो
ये संशोधन कर्म के द्वारा उत्पन्न हो गए उपद्रव है। हालांकि ऐसा भी कहा कि अगर इन्हें विधि पूर्वक नहीं किया गया तभी ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं, और इन उपद्रवों की जो चिकित्सा बताई गई है वो सिद्धि स्थान में बताई गई है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि चरक संहिता को आरंभ से अंत तक जो अध्ययन करता है और फिर उस पर विचार मनन करता है और फिर उसमें बताए गए प्रयोगों को प्रयोग में लाता है, तभी उसे अपनी चिकित्सा में सफलता मिलती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है, क्योंकि वह स्वयं के स्वास्थ्य को जानता है और उसका प्रयोग उसके लिए कर रहा है, और वह कीर्तिमान होता है और मनुष्य को स्वस्थता देने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी तो होगा ही। तो यहाँ यह चरक संहिता के लाभ भी बताए गए हैं, और इसी के साथ हम इस अध्याय का शेष भाग आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, संसर्जन क्रम कितने समय अवधि का है, मतलब हमें समय अवधि बतानी है। तो इसका उत्तर था कि ये संसर्जन क्रम 12 अनकाल का माना गया है, और ये 12 अनकाल 7 दिन का समय है, यानी एक दिन के अंतर्गत 2 अनकाल आते हैं। तो आरंभ होगा जिस दिन संशोधन कर्म करवाया गया है उस दिन सायंकाल से या फिर अगले दिन सुबह से। तो इस तरह से ये 12 अनकाल का समय है। अब प्रश्न आज का कि विरेचन कर्म करने के पश्चात किसका निषेध बताया गया है। बहुत सरल प्रश्न है और आशा है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ आप सबको सादर नमस्ते।